अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नई वीडियो में। आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक रशियन मैड मॉन्क, एक फॉल्स मसाया, एक फॉल्स हीलर के बारे में है जो कि बहुत मशहूर हो गया था रशियन प्री रेवोल्यूशन के टाइम पे। ये एक फार्मर से जाके एक मिस्टिक हीलर, एक स्पिरिचुअल हीलर और रशिया के रूलिंग पार्टी जार निकोलास का एक क्रूशल फैमिली मेंबर बन गया था। और इस फेक प्रोफेटिक मिस्टिक आदमी का असैसिनेशन भी हुआ था। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक मिस्टीरियस आदमी के बारे में और उसका नाम था रास्पुटिन ग्रिगोरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जो भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। रास्पुटिन ग्रिगोरी बॉर्न इन 1869 के एक साइबेरियन पीजेंट फैमिली में बड़ा हुआ। ये बचपन में बहुत ही कम स्कूलिंग पाया, कुछ पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था। इसके शुरुआत के सालों में इसके विलेज के लोग कहा करते थे कि ये सुपर नेचुरल पावर पोजेस करता है, बल्कि दूसरे लोग वही शहर के बोलते थे कि ये कुछ एक्सट्रीम क्रुएल्टी के पावर्स पोजेस करता है। रास्पुटिन ग्रिगोरी रशिया के एक मोनास्ट्री में एंटर करता है विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क। पर कुछ समय के बाद 19 साल की एज में ये मोनास्ट्री छोड़ देता है और शादी कर लेता है एक लड़की से जिसका नाम है रोस्कोविया। बाद में इससे 3 चिल्ड्रन होते इसके अर्ली 20s। रास्पुटिन फिर उसकी खुद की फैमिली को छोड़ देता है और बहुत सारे पिलग्रिमेज करता है, ग्रीस को ट्रैवल करता है, मिडिल ईस्ट ट्रैवल करता है। फिर रास्पुटिन रशिया को रिटर्न करता है और कुछ सालों तक ये बहुत ही मशहूर हो जाता है विलेज टू विलेज में। मतलब पहले के जमाने में कम्युनिकेशन स्लो था तो वर्ड्स ऑफ माउथ चला करते थे एक शहर से दूसरे शहर तक। तो ऐसा फैलते फैलते एकदम मिस्टिक हीलिंग पावर्स एक आदमी के पास है बोला करते थे और उसका नाम था रास्पुटिन ग्रिगोरी। ये बात पहुंचते पहुंचते जार निकोलास II तक पहुंच जाती है जो कि उस टाइम के रशियन पॉलिटिकल हेड थे। जार निकोलास और उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा, उन लोग का बेटा एलेक्स है जो कि बीमार पड़ जाता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इस मिस्टिक हीलिंग पावरफुल मैन को इनवाइट करें ताकि वो हमारे बेटे को एक तरीके से हील कर दे। तो ये मोमेंट होता है रास्पुटिन ग्रिगोरी का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये रशिया की रॉयल फैमिली में एंटर करता है। एलेक्सी जो कि सजार का बेटा था वो हेमोफीलिया से गो थ्रू हो रहा था और रास्पुटिन उसे हील कर देता है कुछ तरीकों से, मगर ये रॉयल फैमिली मानती थी कि उसके पास मिस्टिक हीलिंग पावर्स है, जो कि आज की तारीख तक डिबेटेबल है कि रियल में मेडिकेशंस दे के हील किया या इसके पास मिस्टिक पावर्स थे। कहा जाता है जब निकोलास II के वाइफ से पूछते थे कि रास्पुटिन ग्रिगोरी कैसे आपके बेटे को ठीक किया, तो वो बोलती थी कि हमेशा जब उसका बेटा मतलब लेटा हुआ रहता था बिस्तर पे तो वो अपने घुटनों पे बैठ के एक तरीके का प्रेयर करता था, जिसकी वजह से एक काम माहौल पूरे पैलेस में फैल जाता था और उन लोग का बेटा हील होना शुरू करता था। मगर वहाँ के जो लोकल पैलेस में काम किया करते थे उन्होंने कहा कि रास्पुटिन एक मेडिसिन मंगाता था जो कि उसके साइबेरिया के विलेज में मिलता था और ये मेडिसिन हॉर्सेस को क्योर करता था जिनमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होते थे। 1906 से 1914 तक बहुत सारे पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट रास्पुटिन के रॉयल फैमिली के एसोसिएशन से बहुत नाराज थे। वो कहते थे कि डायनेस्टी की क्रेडिबिलिटी इसकी वजह से नीचे गिर रही है क्योंकि जार निकोलास और उसकी वाइफ पे इतना इन्फ्लुएंस था रास्पुटिन का कि वो जो बोल रहा था वो लोग ये आखिर में उसकी बात सुनना शुरू कर दिए थे। एज अ हीलर ही नहीं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी स्टार्ट कर दिया था ये जैसा आर्मी को जिधर चाहे उधर पुश फॉरवर्ड करा रहा था और पुल बैक करना स्टार्ट करा दिया था। बहुत सारे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गए रास्पुटिन ग्रिगोरी के अगेंस्ट और ये चीज उसे रॉयल इंपीरियल कोर्ट में पेश करने के लिए मजबूर कर दी। कंप्लेंट्स ये थे कि लोकल्स के हिसाब से रास्पुटिन ग्रिगोरी बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया था और पीते पीते वो बहुत बदतमीजी करता था। उसके अफेयर्स बहुत सारे औरतों के साथ हो गए थे और उसका सोशल बैकग्राउंड एकदम गिरावा और घटिया था। इतने सारे एलिगेशंस रास्पुटिन ग्रिगोरी पे लगने के बाद भी उसे बेल ग्रांट हो जाती है। उसके सर के ऊपर जार निकोलस का हाथ था, उस टाइम का इंपीरियल हाउस रूलिंग पार्टी का मेन हेड। इस तरीके से उसे राइट्स मिल जाते थे, रास्पुटिन छूट जाता था। यहाँ पे क्या हुआ, इस रॉयल फैमिली में डिस्प्यूट्स होना शुरू हो गए कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रास्पुटिन का रॉयल फैमिली पे रहना अच्छी बात नहीं है। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर I की, जिधर
इस फॉल्स मेसाया को मारा जाता है। जैसा ही वॉर प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ, रास्पुटिन ग्रिगोरी जर्मनी के गवर्नमेंट और जर्मनी के स्पाइस के साथ मिलना स्टार्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, ये खुद के रशियन आर्मी और वहां के विलेजर्स को पॉइजन कर रहा था। वो कैसे? ये कैनेडियन पॉइजनस एप्पल्स इंपोर्ट करवाया, इन्हीं एप्पल्स को आम तरीके से फैलाया, क्योंकि पहले के जमाने में ब्रेड, एप्पल्स, फ्रूट्स ऐसे कॉमन चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ करते थे डेली बेसिस पे। और तो और इतना ही नहीं, वो तो कोलेरा एपिडेमिक भी स्टार्ट करना चाह रहा था सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जब ये अफवाह ज्यादा मशहूर हो गई, लोग चाहते थे कि रास्पुटिन ग्रिगोरी उसके पोजीशन से कैसा भी हटे, तो अब उसे मारना चाहते थे, मगर मार नहीं पाते थे क्योंकि गार्ड्स वगैरह उसको मतलब इतना इन्फ्लुएंस था कि रॉयल फैमिली उसको प्रोटेक्टेड रखी। तो विद इन द रॉयल फैमिली मेंबर्स थोड़े उठे जो कि इसको असैसिनेट करना चाहे। ये स्टोरी का बहुत ही खतरनाक मोमेंट रहा है। दिसंबर 29 की रात को 1916 जार का फर्स्ट कजन ग्रैंड ड्यूक और प्रिंस फीलिक्स रास्पुटिन को बुलाते हैं यूसुपोव्स पैलेस पे, जिधर वो इसे वाइन और केक्स खिलाते हैं लेस्ड विद साइनाइड, एक किस्म का पॉइजन। मगर रास्पुटिन इतना शराब पी लेता है कि उसके ऊपर वो पॉइजन असर ही नहीं करता। तो इन लोगों भी थोड़ा शक में आते कि अरे बाप रे, मतलब इसके पास वाकई में मिस्टिक हीलिंग पावर्स है क्या? मगर प्रिंस फीलिक्स और ग्रैंड ड्यूक ये देख लेते हैं कि अगर ये यहाँ से फिर छूट गया तो फिर से इसका इन्फ्लुएंस रॉयल फैमिली पे होगा और ज़्यादा नुकसान रशिया को होगा। तो इसे मल्टीपल टाइम्स ये लोग शूट करते हैं और इसे कारपेट में बांध के रिवर नेवा में फेंक देते हैं और इसकी बॉडी तकरीबन 3 दिन के बाद मिलती है। तो बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मतलब वहाँ के लोकल्स तो सुकून में आते हैं, क्योंकि लोकल्स बोलते थे ये बहुत घटिया आदमी है, पीता बहुत सारे औरतों के साथ अफेयर्स रखना और घटिया हरकतें करना, जो मैं आपको मतलब कैमरे में या वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। उसको मसीहा के वैसा देख रहे थे, एक मिस्टिक मैन के वैसा देख रहे थे। तो इसकी फॉलोअरशिप बहुत बढ़ गई थी। अब आजकल आप लोग देखो, लोग उठ के कोई भी बाबा के पास चले आते, बाबा एक बार उनको अगर समझो हील कर दिए, जो कि बाबा के हाथ में तो शिफा रहती नहीं, लोग अंधाधुन वो बाबा पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते। तो वो दौर में तो मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मतलब उतना समझ भी नहीं था, फिर भी ऐसा कोई आदमी चमत्कार ही दिखा दिया तो खत्म, उसके ब्लाइंड बिलीवर बन जाते थे। यहाँ पे जब रास्पुटिन ग्रिगोरी की डेथ हो जाती है, एक लेटर मिलता है ज़ार निकोलस II, जिधर ये थोड़े बहुत प्रेडिक्शंस भी करता। रास्पुटिन तो मर गया, मगर उसके कुछ प्रोफेसीज भी थे। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ रास्पुटिन ग्रिगोरी निकोलस को ये प्रेडिक्ट करते हुए लिखा कि अगर वो मर जाता है या उसे उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मारते हैं तो पूरी रॉयल फैमिली कुछ चंद रशियन असैसिन से मर जाएगी, जो कि 15 महीने के बाद सही निकलती है। रशिया में एक किस्म का रेवोल्यूशन आता है अंदर की ही ट्राइब से, और उस वजह से रॉयल इंपीरियल फैमिली का असैसिनेट हो जाता है, इंक्लूडिंग जार और उसकी फैमिली। तो एक तरीके से इसकी प्रोफेसी सही होना गलत होना ये नहीं है, शायद एक्सपीरियंस भी हो सकता है, क्योंकि ये जर्मनी के साथ मिलकर डाउनफॉल लाने की कोशिश कर रहा था, कैनेडियन पॉइजनस एप्पल्स को इंपोर्ट किया था, एक कोलेरा एपिडेमिक स्टार्ट करना चाह रहा था रशिया में, तो एक रशियन मिस्टिक हीलर जाके रशिया के खिलाफ ही काम कर रहा था। तो ये थी कहानी अबाउट द फॉल्स मेसाया, फॉल्स मिस्टिक हीलर। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर ऐसे और टॉपिक्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। इंशाल्लाह इल्यूमिनाटी के वीडियोस भी वापस स्टार्ट होंगे। ऐसे पहले के टाइम पे भाई बहुत सारे फॉल्स मिस्टिक हीलर्स आए गए, मगर एक फॉल्स मसाया फ्यूचर में तो ज़रूर आएगा जिसका नाम है मसीह अद-दज्जाल। नए से नए वीडियोस आपके आगे लाते रहेंगे, दुआ में याद रखिए हमें। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा।